सहायता मांगने आए अर्जुन और दुर्योधन को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, मैं जो सहायता कर सकता हूँ उसे 2 बराबर भागों में बांट देता हूँ। तुम दोनों में से जिसे जो चाहिए मांग लो। दुर्योधन ने कहा, ठीक है, देखता हूँ कि तुम इसे कैसे बांटते हो। श्री कृष्ण ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। मेरी द्वारका में मेरे समान ही बलवान 10,000 लोग हैं। वे शक्ति में एक एक करके मुझसे समान हैं। वे सब मिलकर एक भाग होंगे और मैं अकेला दूसरा भाग। साथ ही याद रहे, मैं चाहे जिसके पक्ष में रहूं, न कोई अस्त्र उठाऊंगा न कोई गदा। दरअसल मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, केवल निशुल्क सलाह दूंगा। दुर्योधन बोला, यदि वह युद्ध ही नहीं करेगा तो चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, मेरे किसी काम का नहीं। मुझे तो तुम्हारे उन 10,000 सैनिकों का बल चाहिए। तभी श्री कृष्ण ने कहा, रुको रुको दुर्योधन, पहले चुनाव का अधिकार मैं अर्जुन को दे रहा हूँ। दुर्योधन चिढ़कर बोला, यह तो छल है। पहले मैं आया था, पहले मैंने मांगा था, फिर तुम अर्जुन को कैसे दे सकते हो? क्या यही धर्म है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, यही धर्म है दुर्योधन, क्योंकि जब भी कोई बंटवारा होता है तो चुनाव का पहला अधिकार उम्र में छोटे को मिलता है। अर्जुन तुमसे उम्र में बहुत छोटा है, इसलिए यही धर्म है। अर्जुन, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने बिना एक पल भी सोचे जवाब दिया कि मुझे रिजय केवल कि तुम चाहिए कृष्ण। इतना सुनकर दुर्योधन की खुशी का ठिकाना न रहा। वह मन ही मन बोला, यह भोला भाला अर्जुन बेकार के कृष्ण को चुन बैठा। कृष्ण, देखा तुमने, यहाँ भी धर्म ही जीता है। तुमने मुझे वचन दिया था, याद रखना। 10,000 की वह सेना अब मेरी हुई। और वह प्रसन्न होकर वहां से चला गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, मैंने तो दुर्योधन को पहले मांगने से रोका ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर भी मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। फिर भी तुमने मुझे क्यों चुना? अर्जुन ने बड़े विश्वास से कहा, ऐसा क्यों पूछते हो? हे कृष्ण, बचपन में जब यशोदा माँ ने तुम्हारा कान पकड़कर डांटा था, तब उन्हें तुम्हारे मुंह में अनगिनत लोक और ब्रह्मांड दिखे, जिसके पेट में ही 14 भुवन समाये हों। उसके आगे 10,000 या 10 करोड़ सैनिक भी रेत के कण समान हैं। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, क्या तुम्हें पता है दुर्योधन अब कहाँ गया है? अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे मालूम है, वह सहायता मांगने बलराम जी के पास गया है। श्री कृष्ण ने फिर पूछा, तो क्या तुम बलराम जी से सहायता मांगने नहीं जाओगे? अर्जुन बोला, यदि बलराम जी युद्ध भूमि में आ जाएं, तो वह अपनी हल से अकेले ही शत्रु सैनिकों का सफाया एक ही दिन में कर सकते हैं। पर अगर वे हमारी तरफ से लड़ते हैं तो कल जब हम विजयी होंगे, लोग कहेंगे पांडव तो बलराम जी की वजह से जीते, इसलिए हमें उनकी सहायता नहीं चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अगर बलराम जी दुर्योधन की सेना में शामिल हो जाएं, तब क्या? अर्जुन ने पूर्ण विश्वास से कहा, मेरे पास तो तुम हो ना कृष्ण। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है या आ रही है, उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से है? हाँ, यह संभव है, केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है। यह कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न और फोर्टालिस ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। फिर भी कृष्ण, तुम्हें युद्ध करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस अपने रथ का सारथी बनकर आगे रहना है। जब तुम आगे रहोगे और मैं योद्धा बनकर पीछे रहूंगा, तो हमारा रथ जब रणभूमि में आगे बढ़ेगा, तब ऐसा लगेगा मानो 100 सूरज एक साथ धरती पर चमक उठे हों। युद्ध भूमि में विजय हमारी ही होगी कृष्ण। श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तथास्तु। इसके बाद अर्जुन और कृष्ण धर्मराज के पास चल दिए। सच तो यह है कि यदि युद्ध हुआ तो पांडव निश्चित रूप से जीत जाएंगे, क्योंकि उन्हें युद्ध का कोई भय नहीं। अर्जुन और भीम तो रणभूमि में उतरने के लिए इतने उत्सुक हैं कि वे बस अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। उस समय सभा में श्री कृष्ण भी मौजूद थे। धर्मराज, युधिष्ठिर ने कहा, मुझे कौरवों से युद्ध करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यदि युद्ध हुआ तो सिर्फ पांडव या कौरव ही नहीं, बल्कि हजारों लाखों सैनिकों और उनके परिवारों का जीवन दांव पर लग जाएगा। इसलिए मैंने एक निर्णय लिया है, मैं एक कदम पीछे हटता हूँ। मुझे कौरवों से अपना आधा राज्य नहीं चाहिए, वे अपने पास ही रख लें। बस हमारे पूर्वजों की यादगार के तौर पर जो 4 गांव हैं और उसके अलावा एक और गांव, इन कुल 5 गांव दे दें तो हम युद्ध नहीं करेंगे। यदि वे इस शर्त को मान लेते हैं
तो लाखों लोगों की जान बच जाएगी। इसलिए इस संधि प्रस्ताव को कौरवों के समक्ष रखने के लिए एक शांति दूत की आवश्यकता है। कृष्ण, क्या तुम पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाओगे? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्मराज, आपका अनुरोध मैं कैसे ठुकरा सकता हूं? मैं अवश्य जाऊंगा, मगर उससे पहले मुझे यहां मौजूद कुछ लोगों से कुछ प्रश्न पूछने हैं। अर्जुन, तुमने कितनी कठोर तपस्या करके गांडीव और पाशुपतास्त्र हासिल किया। 13 वर्षों तक तुमने इसी दिन की प्रतीक्षा की, फिर भी तुम कुछ नहीं बोल रहे। तुम्हें युद्ध चाहिए या संधि? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, भैया का निर्णय ही मेरा निर्णय है कृष्ण। श्री कृष्ण ने भीम से पूछा, भीम, उस दिन पासों के खेल में हार गए थे, तब दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जांघ पर बैठने का अपमानजनक आदेश दिया था, और तभी तुमने प्रतिज्ञा की थी, दुर्योधन, मैं तुम्हारी जांघ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो तुम्हें अब युद्ध चाहिए या संधि? भीम लगभग बोल ही पड़ा, मुझे युद्ध ही चाहिए। पर तभी धर्मराज के चेहरे को देखकर उसने अपने शब्द रोक लिए। श्री कृष्ण ने नकुल और सहदेव से पूछा, तुम दोनों को 13 साल तक वन वन भटकने के लिए मजबूर किया गया, चोरी छिपे रहना पड़ा, तुम्हें कौरवों के खिलाफ युद्ध चाहिए या संधि? दोनों ने बिना सिर उठाए मौन धारण कर लिया। आखिर में श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, मां द्रौपदी, सभा के बीच में तुम्हारे केश पकड़कर दुशासन ने तुम्हें घसीटा, तुम्हारी साड़ी खींचकर तुम्हारा अपमान किया। वह चाहता था कि तुम उनकी दासी बनो। तुम्हें उस दुर्योधन से युद्ध चाहिए या संधि? द्रौपदी क्रोध में बड़ी बड़ी आंखों से बोली, हे कृष्ण, मेरे पतियों के वीरत्व की ज्वाला 13 वर्षों तक वनों में भटकने से धुंधली पड़ गई होगी, पर मैं अपना अपमान आज तक नहीं भूली हूँ। दुर्योधन ने जो मेरा सार्वजनिक अपमान किया, दुशासन ने मेरे बाल पकड़कर घसीटा, उन कौरवों के 100 भाइयों ने मेरी दुर्दशा को देखकर भी अट्टहास किया, और कुरुवंश के बुजुर्ग चुपचाप खड़े रहे। मैंने शपथ ली है कि जब तक इनके शरीर टुकड़े टुकड़े होकर रणभूमि में उनका रक्त न बह जाए, तब तक मैं अपने बालों को नहीं बांधूंगी। मुझे तो लंबे समय से बस इसी मौके का इंतजार था, और अब यह मौका युद्ध बनकर आया है। मुझे सिर्फ युद्ध चाहिए कृष्ण। यह सुनकर श्री कृष्ण ने पुनः धर्मराज से पूछा, धर्मराज, मैं फिर पूछता हूँ, तुम्हें युद्ध चाहिए या संधि? धर्मराज बोले, कृष्ण, तुम पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर जाओ, और जहां 1% भी संभावना हो वहां युद्ध टालने की कोशिश करो। श्री कृष्ण भी समझ गए कि अब टालना कठिन है, पर फिर भी वे संधि के लिए हस्तिनापुर निकल पड़े। इधर दुर्योधन को खबर मिली कि श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ रहे हैं। उसने अपने सारे सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर में कदम रखें तो उनके पैर जमीन पर पड़ ही न पाएं। पूरे मार्ग को फूलों से ढक दो। श्री कृष्ण जिस जिस गली से गुजरें वहां वहां सोने के सिक्कों, आभूषणों और हीरों के ढेर लगाकर रखो। हर सोने के ढेर के पास एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी हो। श्री कृष्ण जिस जिस ढेर को देखें वह सोना और वह स्त्री उन्हें भेंट कर दो। ऐसा भव्य आतिथ्य दो कि श्री कृष्ण मुग्ध होकर हमारे पक्ष में खड़े हो जाएं। कल सुबह वे आने वाले हैं, सब तैयारियां पूरी करो। सुबह हुई और श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, इसे मत चूकिए। चलो अगले शनिवार उसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।